शादी से पहले या शादी के बाद संतान प्राप्ति को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। दरअसल संतान का भाव पांचवा भाव होता है। पांचवें से पांचवा नवा भाव, वो भी संतान का भाव वैदिक ज्योतिष में माना गया है। भावत भावम का एक सिद्धांत होता है जिसके अनुसार जिस भाव को हम जीवन के जिस भी पहलू के लिए देखते हैं उससे उतना ही भाव आगे भी उन्हीं पहलुओं को डिनोट करता है। इसलिए आमतौर पर हम जब संतान के भाव के लिए, संतान की प्राप्ति के पहलू पर विचार करने के लिए पांचवें भाव का विश्लेषण करते हैं तो साथ में नवें भाव का भी करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि स्थितियां कई हैं कि साहब क्या संतान होगी या नहीं होगी। पहला प्रश्न तो ये होता है। दूसरा, यदि होगी तो साहब दीर्घायु होगी या अल्पायु होगी। तीसरा, पुत्र होगा या पुत्री होगी और कितनी होगी। देखिए, वैसे तो ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर कई बार हम इन चीजों का पता लगा सकते हैं। अब यदि पांचवा भाव और उसके स्वामी, नवा भाव और उसके स्वामी और संतान के कारक ग्रह, संतान का मतलब वो पुत्र हो या पुत्री, उसके कारक ग्रह जुपिटर, उन सब पर, मतलब इन पांचों पर, पांचवा भाव उसके स्वामी, नवा भाव उसके स्वामी और जुपिटर पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और साथ ही पांचवें भाव का स्वामी, नौवें भाव का स्वामी और जुपिटर छठे, आठवें, 12वें में ना बैठे हो तो साहब संतान की प्राप्ति होगी, इस बात की तो गारंटी होती है। लेकिन यदि कुछ ग्रह ऐसे हैं जब वो इन भावों को, पांचवें और नौवें को और संतान के कारक ग्रह जुपिटर को प्रभावित करते हैं तो संतान मतलब ना होने या कम होने या उसके अल्पायु होने का खतरा होता है और कई बार मेल प्रोजेनी भी नहीं मिलता है। तो साहब देखिए, इसकी जांच हम इस प्रकार से करते हैं कि आप यदि जुपिटर यहां बैठे हैं पांचवें या नौवें में और शुभ प्रभाव में है और पांचवें और नौवें भाव के स्वामियों पर सुप्रभाव है तो आपको संतान की प्राप्ति तो अवश्य होगी। और इस जुपिटर बैठे हैं तो मेल प्रोजेनी के चांसेस है। सूर्य बैठे हैं अगर पांचवें भाव में तो आप कई बार मेल प्रोजेनी होगा, लेकिन यदि वो फीमेल के हॉरोस्कोप में पांचवें में बैठे हैं, चाहे वो सूर्य हो या शनि हो या राहु हो, तो प्रेगनेंसी को वो नष्ट करते हैं, इसका खतरा रहता है। मंगल अगर पांचवें में बैठता है तो वो अल्पायु बनाता है बच्चों को। यदि यहां पर चंद्रमा या शुक्र बैठते हैं पांचवें भाव में तो पुत्रियां अधिक संख्या में होती हैं और पुत्र होता भी है या नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं बनती है। बस यह है कि यदि पांचवें भाव और उसके स्वामी पर शनि और बुध का संयुक्त प्रभाव हो तो साहब संतान ना होने के आसार होते हैं, क्योंकि इनको यूनिक प्लैनेट्स माना गया है।